अपने गोत्र के अलावा जो है ये नहीं बताता कि मैं दुबे चौबे उपदिया फलाने जमाके जो है गोरखपुरिया कानपुरिया या जमुना पारी गोरखपुर ऐसा हूं। वो सिर्फ यही बताता है कि मैं ब्राह्मण हूं। लेकिन और जातियों में जब पूछा जाता है, हमारी बिरादरी में करीब 1300 बिरादरी के लोग हैं, चमार, तुषार, जाटो, इसके बाद एक जात आती है अहिरवार जायसवाल। अहिरवार को लोग समझते हैं कि अहिर है, ऐसा नहीं है। अहिरवार जात जो है चमार जात में आती है। बाबा साहब महार जाति के थे। इस तरीके से तमाम जातियां पूरे भारत के अंदर जो है जानी जाती हैं, जो 80 में आती है। इसके बाद ओबीसी में जो है पिछड़ी जात के लोग आते हैं। सबसे बड़ा खतरा हमको जो है ओबीसी लोगों से है। कभी भी जो है अहिर, नोनिया, भर, लोहार, कुहार, कुर्मी, पासी या और बिरादरी के लोग ये नहीं समझते कि ये भी हमारा भाई है। इसका मूल कारण है सिर्फ शिक्षा। क्यों भैया? शिक्षा ऐसी बीमारी है कि इसी की वजह से सारा रोग फैला हुआ है। आज वर्तमान सरकार आपको 5 किलो राशन और लोगों को एक झुंझुना थमा रही कि हम आपको जो है 2000 रुपया जो है खेती के लिए दे रहे हैं। एक मोटी मोटा उदाहरण मैं आप लोगों को समझा रहा, थोड़ा शांति का सहयोग दें। बगल में जो बच्चे बोल रहे हैं उनको शांत कराइए पहले। मेरे कहने का मतलब कि कोई मेरा खेत 2 बीघा जोत रहा हो और वो कहे कि भैया शांत रहा, तो क्या मतलब है? जाना 2 मन तो आके चैत में गेहूं दे दे और 2 मन चावल दे दे, धान ना दे दे तो आके चावल दे दे। शांत रखा तो खाई करे, क्या मतलब है? तू हाथ को धो के बैठा तो हम खिया दे दे खूब होता ना पर मगन होगा। जे दिन ये ज्ञान हो जाए कि बच्चा हमके तुआर न गेहूं चाहिए 2 मन और न 2 मन चावल चाहिए, हमके हमार 2 बीघा खेत चाहिए, वो दिन में देश का उद्धार हो जाए। लेकिन ये जागरूकता तुम्हारे अंदर आवे के चाहिए। हमारे बोलने पर कुछ लोग के इतराज होला जो ना, अन्य बिरादरी के लोगों के कुछ लोग कहना जो ना, कई लोगों से जो ना कि पता ना कौन जलन इनके जो ना मर्दवाई जो ना इतवा करना। आपको ब्राह्मण बिरादरी से जो है तकलीफ नहीं है, ब्राह्मणवाद से तकलीफ है। पूरे दुनिया में भारत जाना जाता है या मोदी तेली बिरादरी का है। आज तक सारे लोग इसको जो है अपने सिर आंखों पर बैठाए हुए थे। जिस दिन से यूजीसी का मैटर ये ला गया, उसी दिन लोगों ने कहा, तमाम लोग यूट्यूब पर देखते होंगे कि तेली ऐसा ला, इसका जो मुंह देखने पर दिन भर दाना नहीं मिलेगा। कब ज्ञान होगा आपको? है? ये आज ये तेली हो गया। और जब तक उनके मन की बात कर रहा था तब तक जो है बहुत बढ़िया। अरे ये तो जो भगवान को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तमाम लोग सुनते होंगे नारा की जो है, जो भगवान को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भगवान को तो हम लोग मानते ही नहीं, कोई भगवान नहीं। हमारा सिर्फ एक भगवान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके अलावा इस धरती पर हमारा कोई भगवान नहीं। और आध्यात्म के इस विषय में बाबा साहब के अलावा जो है संत रविदास ने एक सपना दिखाया था। बेगमपुरा का जिक्र आता है, आज भी दुनिया नहीं जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ऐसा गांव है जिसका नाम है बेगमपुरा। उस गांव में आज ताला नहीं लगता। वहां के सारे लोग स्वतंत्र घूमते हैं, अपने घरों में जो है ताला नहीं लगाते। सोना चांदी जो है जो कुछ भी हो, और दुनिया में सारी जगहों से ज्यादा औरतें वहां गाना पहनती हैं बेगमपुरा में। संत रविदास ने एक दोहा लिखा है कि ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, ऊंच नीच सब बस हैं, रहे रविदास प्रसन्न। ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, कोई खाने के बगैर भूखा न रहे, कोई नंगा न रहे, सारे लोग एक समान हो। हमारे महापुरुष
संत रविदास ने, इनको संत शिरोमणि कहा जाता है। दुनिया में इनसे बड़ा कोई संत पैदा नहीं हुआ, न होगा, न है। आज तमाम लोग शंकराचार्य बन करके अपने मन से एक व्यक्ति का मैं जगत गुरु शंकराचार्य हूं, वो अपनी टोली को लेकर के घूम रहा था। एक राज्य में पहुंचा, उसके गुप्तचरों ने कहा कि जो है साहब एक संत यहाँ घूम रहा है, वो अपने को जगत गुरु बताता, कहा उसको पकड़ के लाओ जल्दी हमारे यहाँ। जब वहां पहुंचा, भैया तो राजा ने कहा कि महाराज आप कौन हो? कहा हमको लोग जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं। कहे जगत गुरु? ये दुनिया इतनी बड़ी है, तुमको जगत गुरु किसने बनाया? साफ साफ बताओ, किसने चुनाव किया तुम्हारा कि तुम जगत गुरु हो? अगर इसका सही जवाब नहीं देते तो तुमको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। बहुत आनाकानी किया, लेकिन लास्ट में जब वो फंस गया तो उसने कहा कि सर इसमें चुनाव करने की क्या जरूरत है? मेरा ये शिष्य खड़ा है सामने, इसका नाम मैंने जगत रखा है और इसका मैं गुरु हूं, तो भाई जगत गुरु हो गया। ये चीज है, आज आपको किस तरीके से मूर्ख बनाया जाता है, इसको समझने की जरूरत है कि आप समझिए इस चीज को। वो अपने से जो है जगत गुरु हो गया। उसी तरीके से शंकराचार्य घूम रहे, देश का पेट मरुआ जितना घूमत जगत गुरु है। जितने भगवान है, बाबा साहब के अलावा कौन भगवान हुआ जो आपका भला किया? सारे लोग जानते हैं, इतिहास उठा करके देखिए, पढ़िए आप कि हमारे पूर्वजों के जो है गले में जो है हाड़ी मटकी जो टंगी जाती थी, उनके पीछे जो है झाड़ू टंगा रहता था। संस्कृत में एक कहावत है कि भुक क्षुदम किम न करोति पापम, चमार से नफरत क्यों लोग करते हैं? यहाँ करीब करीब जो है, माफ कीजिएगा कि जितने लोग उपस्थित हैं सबसे ज्यादा उम्र हमारी है। हमने अपनी आंख से देखा है मरे हुए पशुओं का मांस खाते हुए। मैं देखा हूं अपनी आंख से, गोबरहा खाते हुए देखा है। लोगों को जो है उस समय जो सरफ और साबुन नहीं मिलता था, रे यहीं पैदा होती थी। तुलसी के पिता का नाम था रामदेव, उनके खेत में जो है यहीं मेरे गांव में जो है पैदा होती थी। औरतें जो है वहां से रे लाती थी और उसमें कपड़ा साफ करती थी। इतना त्रस्त किया गया था हमारे पूर्वजों को, इतने अभाव में वो जीते थे। लेकिन आज आप कहां से कहां पहुंचे? फिर भी जो है बच्चों को ज्ञान नहीं, इनको पढ़ाते लिखाते नहीं है। गांव में जो है थे मेरा हुआ काना गोला का गोला कि छोड़ दे बाप, निरहू पढ़ाइए बचवा, ले बाद उठे बकरी जी आइए बचवा। इतना लत लग गई कि मार गांव गांव बकरी के सारा मेला लग गए। ओके छोड़ ना सकता बकरी के। है? आज रविराज बौद्ध गा रहे हैं कि छोड़ दे बा बकरी चरावा ले बचवा, कई ले बा तुम्हें पढ़ाइए बचवा। ओके उलट दा जौन तो के बतावल गल, कौनो भी चमार ठाकुर जौन है कि चमारे के छोड़ के कोनो ठाकुर बाबा तो के सिराना बताई जो न ऐसा काम जो में तुम अधूरा जीवा। पहले जो है मनुवाद इसको बोलते थे, हमारे पढ़े लिखे लोग कहते थे मनुवाद मनुवाद। मनुवाद का रूप आज बदल गया है। वो सोचे कि अगर डायरेक्ट हम इसको लाठी मारते हैं तो SC लग जाएगी। इसलिए कि सबसे बड़ा जो है हमारा पुरोधा भगवान वो बैठा हुआ है, उसने ऐसा हथियार आपको दे दिया है कि वो ऐसा करंट लगेगा कि वो कई पीढ़ी तक याद रखेंगे। तो अब कहा कि ऐसे ठीक ना, अब ठीक ही है कि भाई भाई में लड़ावा, चमारे तो चमारे के लड़ावा जो दुआ करनी हव ना काठे का होकला वही में होके सकावा तब सही हुई। दूसरे से दुआ करा, एक अस्त्र लगाए कि जो सबके पस्त के लिए। आज जब तक उनकर सुनवा बाबू तब तक तुम्हारा कल्याण कतई ना हो, जबले उनके यहाँ राय लेबा। आपके अंदर वो आत्मबल होना चाहिए, वो विवेक होना चाहिए। आप तर्कशील होइए, समझिए उसको कि ये क्या कह रहा है। जब तक उसको तर्क की कसौटी पर कस करके उसको अपने हिसाब से जिस तरीके से गणित लगाया जाता है उसका फार्मूला होता है, फार्मूले के हिसाब से जब तक उस सूत्र पर कसौटी पर कस करके उसका उत्तर नहीं निकालेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। जब तक इस चीज को आप नहीं समझ पाएंगे तब तक चमार के चमार बने रहेंगे। यही मेरा कहना है। अगर किसी को कष्ट हो, बात समझ में आती हो तो ठीक है, नहीं है तो मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ।
जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद।